हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल हामी क्रिएशन। मूवी का आगाज रोन एवरिंग किंगडम से होता है। एक किंगडम ह्यूमन का है जिसे लालची किंग हेनरी रो करता है, जबकि दूसरा किंगडम मोर्स का है जिसमें मैजिकल क्रिएचर्स रहती हैं। मोर्स में एक छोटी उम्र की फेरी मेलेफिसेंट रहती है जिसकी हर क्रिएचर से दोस्ती होती है। एक दिन वहाँ ह्यूमन किंगडम से एक बच्चा आता है और वो रिवर ऑफ ज्वेल से ज्वेल चोरी करते हैं। मेलेफिसेंट को उसका पता चल जाता है। वो उससे मिलने जाती है और इससे ज्वेल लेकर रिवर में फेंक देती है, फिर उससे अपने साथ ह्यूमन किंगडम की तरफ ले जाती है। वो रास्ते में बच्चा बताता है कि मेरा एम है कि मैं एक दिन कैसल में जाऊं, लेकिन अभी तो ऑर्फन होने की वजह से बाढ़ में रहता हूं। जब वो रास्ते जुदा करने लगते हैं तो बच्चा अपना नाम स्टीफन बताते हुए हाथ आगे करता है। मेलेफिसेंट दर्द में हाथ पीछे कर लेती है और स्टीफन के पूछने में बताती है कि उसने आयरन की रिंग पहनी है और फेरीज इससे हर्ट होती हैं। स्टीफन अपनी रिंग दूर फेंक देता है और मेलेफिसेंट इससे इम्प्रेस्ड होती है और सारा टाइम इसके बारे में सोचती रहती है। कुछ हफ्तों बाद स्टीफन दोबारा मिलने आता है और फिर वो बार बार आता है। वक्त के साथ साथ उनकी दोस्ती प्यार में बदल जाती है और मेलेफिसेंट की 16th बर्थडे पर स्टीफन उसे ट्रू लव किस देता है। इसके बाद वो काफ़ी अर्सा पैसे कमाने और एम्बिशंस पूरी करने की वजह से नहीं आता, जबकि मेलेफिसेंट बड़ी होकर एक पावरफुल फेरी बन जाती है और मोर्स की हिफाजत करती है। इसी तरह एक दिन लालची हेनरी मोर्स में पावरफुल क्रिएचर्स का सुनकर कब्जा करने के लिए अपनी आर्मी लेकर आता है और मेलेफिसेंट दूर से आर्मी को देखकर उन्हें वापस जाने का कहती है। हेनरी उनका मजाक बनाते हुए अपनी आर्मी को उस पर अटैक करने का कहता है, तो मेलेफिसेंट ट्री ब्रांचेस को अटैक करने का कहती है और वो फिर हेनरी से लड़ने लग जाती है। मेलेफिसेंट हेनरी के पास जाते हैं और उसे आयरन रिंग लगाकर जख्मी कर देता है और अपनी आर्मी के साथ वापस भाग जाता है। कैसल में किंग बीमार होकर बिस्तर पे पड़ जाता है और ऐलान करता है जो कोई मेलेफिसेंट से लड़ाई करके उसका बदला लेगा वो उसकी बेटी का हस्बैंड और अगला किंग होगा। किंग का ख्याल रखते स्टीफन ये सुन लेता है और वो मेलेफिसेंट से मिलने जाता है। दोनों गुजरते वक्त की बातें करते हैं। बातों ही बातों में स्टीफन मेलेफिसेंट को पानी देता है जिससे वो बेहोश हो जाती है और वो उसे डैगर से मारने लगता है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं होती। फिर वो मेलेफिसेंट के विंग देखते हुए कुछ सोचता है और आयरन चेज निकालता है। नेक्स्ट सीन में सुबह होने पे दिखाया जाता है कि मेलेफिसेंट दर्द में उठती है, इसके विंग्स नहीं होते और वो दर्द में चिल्ला रही होती है और छुपा हुआ स्टीफन उसके चीखने की आवाज़ें सुनने के बावजूद विंग लेकर कैसल चला जाता है और किंग के सामने विंग्स पेश करके मेलेफिसेंट को मारने का दावा करता है। किंग उससे बहुत खुश होता है और उधर उड़ती फिरती मेलेफिसेंट विंग ना होने की वजह से चलने में मजबूर हो जाती है। एक फेरी के लिए उसके विंग्स बहुत ज़रूरी होते हैं। वो स्टीफन के धोखे और विंग्स के ना होने पर अभी तक गम में है। एक दिन उसे चलते हुए एक ह्यूमन कौवे का शिकार करते देख लेती है। वो उसे अपनी मैजिक से इंसान में बदल देती है। ऐसा होता देख के ह्यूमन भाग जाता है और क्रो अपना नाम डेवल बताता है और मेलेफिसेंट का गुलाम बन जाता है। मेलेफिसेंट उसे ह्यूमन किंगडम खबर लेने भेजती है। वो वापस आकर बताता है कि स्टीफन किंग की बेटी से शादी करके किंग बन चुका है। इस बात में मेलेफिसेंट दिल बर्दाश्त होती है। मोर्स को डार्क किंगडम में बदल कर सब क्रिएचर्स पर रूल करने लग जाती है। कुछ वक्त गुजरता है और डेविल मेलेफिसेंट को बताता है कि उसकी एक बेटी पैदा हुई है जिसकी सेलिब्रेशन रखी गई है। स्टीफन सेलिब्रेशन में अपनी क्वीन के साथ थ्रोन पे बैठा होता है जब वहीं 3 पिक्सीज आती हैं। वो इसकी इजाज़त पे स्टीफन की बेटी अरोरा को ब्लेसिंग देती हैं कि वो खूबसूरत हो, हर किसी को पसंद हो और हमेशा खुश रहे। वो ब्लेसिंग देती है कि मेलेफिसेंट वहाँ आ जाती है। सबके रोकने के बावजूद अरोरा को कर्ज करती है। पिक्सीज के कहने के मुताबिक वो खूबसूरत हो, सबको पसंद आने वाली खुश लड़की हो, लेकिन उसकी 16th बर्थडे स्पिनिंग विंडल यानी चरखे की सुई पे अरोरा अपनी उंगली जख्मी कर ले और ऐसे न्यूज़ हो जाए जिससे वो कभी ना उठ सके। ये सुनकर किंग स्टेफन अपने घुटने पे बैठ जाता है और उसे अपनी बात वापस लेने का कहता है, तो मेलेफिसेंट उसका मजाक उड़ाते हुए कर्ज में एडिशन करती है। अरोरा अपनी नींद से उठ तो जाएगी, लेकिन ट्रू लव से स्टीफन मेलेफिसेंट जानते हैं कि ट्रू लव एग्जिस्ट ही नहीं करता। मेलेफिसेंट वहां से वापस मोर आ जाती है और उसके बाद किंग स्टीफन किंगडम के सारे स्पिनिंग व्हील्स कैसल के डेंचर में डलवाकर अपने सोल्जर्स को मेलेफिसेंट के पीछे भेजता है, लेकिन मेलेफिसेंट मोर्स के गिर्द ब्रांचेस से दीवार बना लेती है ताकि कोई भी ह्यूमन वहां ना आ सके। जबकि अरोरा को सेव रखने के लिए स्टीफन उसे पिक्सीज के साथ उसकी 16th बर्थडे तक छुपाए रखने का कहकर उसे फॉरेस्ट के कॉटेज में भेज देता है। पिक्सीज बच्चे के लिए ह्यूमन फॉर्म में आ जाती है, लेकिन उन्हें इसका ख्याल रखने का कुछ भी पता नहीं होता।
डेविल कॉटेज ढूंढकर मेलेफिसेंट को वहां लेकर जाता है और मेलेफिसेंट को अरोरा पसंद नहीं आती। वो फॉरेस्ट में आते ही इसकी रोने की आवाज़ से तंग आ जाती है। डेविल ही उसकी भूख पूरी करके उसे सुला कर आता है। मेलेफिसेंट और डेविल अरोरा के बड़े होने तक उस पर नज़र रखते हैं और उसका ख्याल रखते हैं। दूसरी तरफ स्टीफन मेलेफिसेंट के केज विंग से बातें करता है और अपनी आर्मी को बार बार मेलेफिसेंट की बुनाई वॉल को गिराने भेजता रहता है। अब इसमें वो अपनी बीवी को भी भूल जाता है जो मर जाती है। वक्त का साइकिल चलता रहता है और अरोरा मेलेफिसेंट के ज़ेरे नज़र बड़ी हो जाती है। वो मोर्स के बारे में जानने के लिए क्यूरियस होती है। मेलेफिसेंट की बनी वॉल के पास खड़ी होती है जब मेलेफिसेंट वहाँ आती है। वो अरोरा को बेहोश करती है और सोल्जर से लड़ते हुए वापस भेज देती है। अरोरा जब जागती है तो मेलेफिसेंट को बताती है कि वो इसकी गॉड मदर है क्योंकि वो बचपन से इसे लुक आफ्टर कर रही है। इसके बाद अरोरा अक्सर ही मोर्स में आती है और मोर्स के क्रिएचर से दोस्ती हो जाती है। इसका ध्यान रखते रखते मेलेफिसेंट इसकी केयर करने लग जाती है और इससे मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाती है। वो अपना कर्ज वापस लेने की कोशिश करती है लेकिन कामयाब नहीं होती। जैसे जैसे अरोरा का बर्थडे करीब आ रहा होता है दोनों किंगडम में बेचैनी बढ़ती जाती है। स्टीफन को मेलेफिसेंट के ख्वाब आते हैं। वो रातों को भी लेबर से आयरन बनवाता है जबकि मेलेफिसेंट सैड होती हुई अरोरा को उसके बर्थडे पे एक दिन पहले दुनिया के एविल के बारे में बताने की कोशिश करती है। अरोरा अपनी बर्थडे के बाद मोर्स में मेलेफिसेंट के पास रहने की ख्वाहिश जाहिर करती है। उधर ही राह भटके हुए प्रिंस फिलिप अरोरा से मिलता है। इन दोनों को दूर से मिलते हुए देखकर डेविल मेलेफिसेंट को होप देता है कि फिलिप अरोरा को ट्रू लव करके कर्ज को तोड़ सकता है। इसने मेलेफिसेंट कहती है ये कर्ज इसलिए दिया था कि क्योंकि ट्रू लव एग्जिस्ट ही नहीं करता। सीन बदल अरोरा पिक्सी से मिलने कॉटेज जाती है। उधर पिक्सीज अरोरा को सारी स्टोरी बताती हैं और अरोरा मेलेफिसेंट से मिलकर अपने कर्ज के बारे में पूछती है और इससे नाराज़ हुई बिना बात सुने बगैर हॉर्स लेकर कासल की तरफ चल जाती है जबकि मेलेफिसेंट डेविल को फिलिप को लाने का कहती है। नेक्स्ट सीन में अरोरा कैसल में जाकर स्टीफन से मिलती है। स्टीफन अरोरा के पहले आ जाने पर गुस्सा करता है और उसे सेफ रखने के लिए उसे रूम में बंद कर देता है और ख़ुद मेलेफिसेंट को पकड़ने की तैयारी करता है। अरोरा अपने रूम में बंद डोर पर नॉक करती है। जैसे ही दरवाज़ा खुलता है अरोरा आवाज़ों को फॉलो करते हुए कैसल के डैंच में पहुंच जाती है जहां वो मैजिक से बने स्पिनिंग व्हील्स की सुई पर अपनी उंगली रखते ही कर्ज के मुताबिक सो जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हॉर्स बने डेविल पर सवार मेलेफिसेंट को कर्ज पूरा होने का पता चल जाता है। वो फिलिप को लेकर कैसल ला रही होती है और डेविल आयरन ट्रैप देखकर उसे अंदर जाने से मना करता है लेकिन मेलेफिसेंट ट्रैप पार करे फिलिप को लेकर अरोरा के पास आती है और अरोरा के कमरे में मौजूद पिक्सीज फिलिप को अरोरा को किस करने का कहती हैं। फिलिप उनकी बात मानते हुए अरोरा को किस करता है लेकिन अरोरा जागती नहीं। पिक्सीज उसे लेकर रूम से बाहर निकल जाती हैं तो मेलेफिसेंट आंखों में आंसू लिए अरोरा से माफ़ी मांगती है, उसके फोरहेड पर किस करती है। यहाँ पे कहानी में आता है ट्विस्ट। हम देखते हैं कि मेलेफिसेंट के ट्रू मदरली लव की वजह से अरोरा जाग जाती है। वो एक दूसरे को देखकर खुश होती हैं जबकि दूसरी तरफ स्टीफन को मेलेफिसेंट के कैसल में मौजूद होने का पता चल जाता है। मेलेफिसेंट अरोरा को मोर्स ले जाने के लिए कैसल के हॉल तक पहुंचती है तो उस पे आयरन चेन पहनकर उसे कमज़ोर किया जाता है। अरोरा को गार्ड आगे बढ़ने नहीं देते और उसे अपने बचाव के लिए मेलेफिसेंट डेविल को ड्रैगन बना देती है। डेविल सोल्जर को गिराकर मेलेफिसेंट से चेन हटा देता है लेकिन गार्ड उसे पकड़ लेते हैं और मेलेफिसेंट को आयरन शील्ड में घेर लेते हैं। मेलेफिसेंट ड्रैगन की आग से तबाह होता है। कैसल देखकर अरोरा को भाग जाने का कहती है और इसके जाते ही आयरन आर्मर में स्टीफन मेलेफिसेंट की तरफ आता है और वो आयरन चेन से उसे दूर फेंक के मारने ही लगता है कि अरोरा के थ्रू केव से आज़ाद करता विंग मेलेफिसेंट से अटैच हो जाते हैं और मेलेफिसेंट फिर से पावरफुल हो जाती है। वो सोल्जर को गिराती डेविल को आज़ाद कराती है और अपनी पाँव पे लगी स्टीफन की चेन से उसको घसीटती हुई विंडो को तोड़ती कैसल से बाहर ले जाती है। वो कैसल की छत पे स्टीफन को लाती है और अपनी चेन उतारते हुए उसे मारने लगती है लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो पाती। वो वापस जाने के लिए मुड़ती है कि स्टीफन उस पर हमला करता दोनों को नीचे की तरफ ले जाता है। मेलेफिसेंट अपने विंग्स खोलते हुए हवा में रह जाती है लेकिन स्टीफन नीचे गिर के मर जाता है। मूवी के लास्ट में हम देखते हैं कि मेलेफिसेंट मोर के गिर्द वाल ख़त्म कर देती है और मोर को उसकी असली हालत में वापस लाते हुए अरोरा को ह्यूमन किंगडम और मोर की यूनिफाइड क्वीन बना देती है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि ट्रू लव सिर्फ लड़के और लड़की का नहीं होता बल्कि एक मदर और डॉटर का भी हो सकता है और दोस्तों का भी हो सकता है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये कहानी बहुत पसंद आई होगी।